हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो मेरा वीडियो बेस्ड है वो है यूजीसी नेट पेपर 1 सितंबर 2020 के लिए, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनाए हैं जो इस साल के जो अभी यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और इससे एक या दो एमसीक्यू आने के चांसेस भी हैं, जो बेस्ड है पूरा का पूरा हायर एजुकेशन सिस्टम पे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हायर एजुकेशन सिस्टम पे क्या रोल हो सकता है या क्या क्या चीज़ें हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हायर एजुकेशन में इफ़ेक्टेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 and the Union Cabinet also has approved the renaming of which ministry as the Ministry of Education। देखिए, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में यूनियन कैबिनेट ने ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जिसको चेंज करके उसका नाम बदला है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया है। ऑप्शन नंबर 1 है स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री। ऑप्शन नंबर 2 है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर 3 है MHRD और ऑप्शन नंबर 4 है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है MHRD। MHRD जो अभी तक एजुकेशन का सारा सिस्टम देखता था उसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है, जिसका वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था। तो आप इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे वीडियो पे जा सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो इसका मेन एम था वो है इंडिया को ग्लोबल नॉलेज का सुपर पावर बनाना, मतलब भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बना देना ही इसका मेन रीज़न है NEP 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वेर द फर्स्ट टू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस। पहले दो शिक्षा नीतियां कब लाई गई थी। इसके पहले जो हमारी शिक्षा नीतियां, हमारे देश में जो शिक्षा नीतियां हैं वो 3 बार लाई गई हैं। तो सबसे पहले जो हमारी देश की शिक्षा नीति थी वो थी 1968 में और सेकंड थी 1986 में। 19 तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 1968 जब इंदिरा जी की गवर्नमेंट थी उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी ले आया था। सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में आई थी, और जो सेकंड टाइम राजीव गांधी जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उस समय आई थी। और 35 ईयर के बाद अभी 2020 जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो इस समय हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है। जो हमारी फर्स्ट 1968 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो कोठारी कमीशन के द्वारा आई थी। कोठारी कमीशन ने उसको रिकमेंडेशन दी थी और 1968 में थी वो। सेकंड 1986 में, और अभी जो लेटेस्ट आई है वो 2020। तो ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज हायर एजुकेशन बी इंक्रीज टू 50%। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कब तक बढ़कर 50% किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2035। 2035 तक हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको जो इनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% तक करने का जो अभी यह लक्ष्य है हमारा वो ये है 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द डैश विल बी क्रिएटेड एज पर एपेक्स बॉडी फॉर fostering a strong research culture and building research capacity across higher education। तो हम एक मजबूत संस्कृति को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा के लिए अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया गया है। किसको किसको बनाया गया है? NRF, AICTE, PF, PMRF और लास्ट ऑप्शन है RFI। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी ऑप्शन नंबर A NRF। NRF जो हायर एजुकेशन के लिए एक कल्चर प्रोवाइड करेगा और उसको कल्चर को बढ़ावा देगा ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सके, इसलिए NRF इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश will be set up as a single umbrella body for the entire higher education excluding medical and legal education। किस आयोग को चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एकल अम्ब्रेला निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है NRF, ऑप्शन नंबर 2 है NHERC, ऑप्शन नंबर C है HE
HECI और लास्ट ऑप्शन है HFGC। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, HECI, जो भारत का उच्च शिक्षा संस्थान है। वो सिंगल अम्ब्रेला बॉडी है एंटायर हायर एजुकेशन के लिए, जिसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन शामिल नहीं है। तो एक्सक्लूड किया गया है मेडिकल और लीगल एजुकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल असेसमेंट सेंटर डैश हैज़ बीन क्रिएटेड टू असेस द स्टूडेंट। तो यहाँ पे है छात्रों का जो मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। किसको बनाया गया है? परख को। परख के बारे में अभी बहुत बातें की गई हैं, तो परख है इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 मूव्ड एजुकेशन फ्रॉम द। ऑप्शन नंबर है ए, स्टेट टू यूनियन लिस्ट। ऑप्शन नंबर बी है कॉन्करेंट टू स्टेट लिस्ट। ऑप्शन नंबर सी है स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट। और ऑप्शन नंबर डी है कॉन्करेंट टू यूनियन लिस्ट। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है, विच ऑटोनॉमस बॉडी विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडिया ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा आपका, NETF यानी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जो ये बताता है कि सीखना, मूल्यांकन, योजना, प्रशासन को बढ़ाना, प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए जो भी हमारे विचारों का आदान प्रदान होगा वो एक ही मंच से एक ऑटोनॉमस बॉडी के द्वारा प्रेजेंट किया जा सकता है। तो राइट आंसर NETF, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 लैंग्वेज फार्मूला इज ए लैंग्वेज लर्निंग पॉलिसी फर्स्ट फार्मूलेटेड इन। देखिए, हमारे देश में जितनी भी लैंग्वेज फार्मूले हैं वो सबसे पहले कब आया हमारे देश में? तो सबसे पहले जब आया था तो हमारे देश में जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, उस समय जो हमारे देश की 3 लैंग्वेज फार्मूला थी वो अडॉप्ट हुई थी और सबसे पहला फार्मूला वहाँ पे आ गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 86th अमेंडमेंट इन 2002 मेड एजुकेशन एन इन्फोर्सेबल राइट अंडर आर्टिकल। तो 86 अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में, उसके थ्रू एजुकेशन जो है वो उसका जो अंडर आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल के अंदर आएगा? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 51A, ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 39F, ऑप्शन नंबर सी है आर्टिकल 45 और लास्ट ऑप्शन है आर्टिकल 21A। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 21A। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को और अच्छे से करेगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।